आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, संध्या करने का शास्त्रीय नियम बताया गया है कि सूर्य उदय होने के पूर्व से लेकर जब सूर्य उदय हो जाए तब तक का समय जो होता है वह प्रातःकालीन संध्या काल कहा जाता है। इसी प्रकार से जब सूर्य अस्त होने को हो, यानी सूर्य अस्त से पहले के समय से लेकर सूर्य अस्त हो जाने तक का जो समय होता है वह सायंकालीन संध्या कहा जाता है। संध्या करते समय प्रत्येक साधक को अपने गुरु मंत्र या गायत्री मंत्र का 1.25 लाख जाप करना चाहिए। यह शास्त्रीय नियम के अनुसार हमने बात कही है। अब यह जो 1.25 लाख मंत्र संख्या बताई है तो मेरे हिसाब से आधुनिक काल में यह मंत्र जप संख्या ठीक नहीं बैठती है। प्राचीन समय के हिसाब से तो ठीक है कि चलो प्राचीन समय के लोग 1.25 लाख मंत्र जप कर सकते थे। अब आज की इस भागम भाग की जिंदगी में मनुष्य 1.25 लाख मंत्र जप नहीं कर सकता। उसे नाना प्रकार के दाम्पत्य जीवन से संबंधित कार्य करने पड़ते हैं। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि वेला तक वह इधर उधर भागम भाग करता रहता है। इसीलिए हमारा मत तो ऐसा है कि जब वह ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाए तो उस समय अपनी शैया का त्याग कर नित्य नैमित्तिक कार्यों से निश्चिंत होकर उसे 108 बार मंत्र जप करना चाहिए। अब कौन सा मंत्र जप करना चाहिए? तो यह मंत्र आपका गुरु मंत्र भी हो सकता है, आपका इष्ट मंत्र भी हो सकता है, गायत्री मंत्र भी हो सकता है। जिस मंत्र के ऊपर आपको पूर्ण श्रद्धा हो, आपको वही मंत्र जो है प्रातः काल उठ कर के ब्रह्म मुहूर्त में और उसका जाप करना चाहिए। इसी प्रकार से संध्या काल में भी अपने इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र अथवा गायत्री मंत्र का 108 बार जाप कर देना चाहिए। अब मंत्र जाप की विधि क्या है, हमें किस प्रकार से मंत्र जाप करना चाहिए, तो हम आज आपको यहाँ पर जो विधि बता रहे हैं, यदि इस विधि से आप मंत्र का जाप करेंगे तो थोड़ा सा किया हुआ जाप भी आपको सहस्त्रों गुना पुण्यदायी हो जाएगा। तो जब आप प्रातःकालीन संध्या करने के लिए उद्यत हों तो उस समय सर्वप्रथम आप अपने नित्य नैमित्तिक और काम कर्मों को करने के पश्चात स्नान आदि करें और स्नान करने के बाद आसन बिछा करके और पूर्वमुखी होकर यानी पूरब की तरफ मुंह करके आप बैठ जाएं। तो जब आप उस आसन के ऊपर पूरब की तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं तो सर्वप्रथम तो आपको गणपति जी का ध्यान करना चाहिए। फिर इसके पश्चात अपने जो गुरुदेव हैं उनका मानसिक ध्यान करना चाहिए और गणपति और गुरुदेव का मानसिक ध्यान करने के पश्चात फिर अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। जब इतने कार्य हम कर चुकें तो फिर उसी आसन के ऊपर हम खड़े हो जाएं। तो इस प्रकार से जो हमारा इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र या गायत्री मंत्र का जब हम खड़े होकर के जाप करते हैं तो
ऐसा करने से वे सभी ज्ञात और अज्ञात पाप जो हमने रात्रि बेला में किए हैं, इस विधि से जाप करने से वे सभी पाप नाश को प्राप्त हो करके और हमें उसका अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसा ही संध्या के समय कि जब सूर्य अस्ताचलगामी हो, यानी सूर्य अस्त नहीं हुआ हो, संध्या का समय हो, तो ऐसे समय में हमें सायंकालीन संध्या आरंभ करना चाहिए। और कब तक करना चाहिए कि जब तक कि सूर्य अस्त न हो जाए। परंतु इसमें इतना हमें ध्यान रखना होगा कि जैसे प्रातःकाल हमने खड़े होकर के जाप किया, तो संध्या के समय में खड़े होकर के जाप नहीं किया जाता है। संध्या के समय विशेषकर हमें पश्चिम की तरफ मुँह करके और उस आसन के ऊपर बैठ करके अपने इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र या गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। तो बंधुओं, इस प्रकार से जब आप जाप करते हैं तो जो पाप ज्ञात अथवा अज्ञात अवस्था में आपने दिन में किए हैं, वे सारे पाप इस विधि से जप करने से नाश को प्राप्त हो जाते हैं और आपको बहुत सारा पुण्य फल प्राप्त होता है। यह जानकारी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट और मित्रों में इसे प्रेषित भी करें। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।